लेसन 3 में आपका जो चैप्टर है वो है एनिमल्स वर्ल्ड। लेसन 3 में कौन सा चैप्टर है? एनिमल्स वर्ल्ड मीन्स जीवों का संसार ना, जीवों का संसार। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो हर जगह उपस्थित रहते हैं। जीवित प्राणी भी है, यानी लिविंग एनिमल्स भी हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, दोनों है। तो इस चैप्टर में हम लोग लिविंग थिंग्स या लिविंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस चैप्टर में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पॉइंट आती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणी जिसमें जान हो, है ना, जिसमें जान होता है उसी को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, जीवित प्राणी जिसमें लाइफ हो, विच हैव लाइफ, जिसमें जीवन हो। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। अब देखो, जब ये जीवित प्राणी है जिसमें जान है ना, तो उसको बहुत सारे चीजों की आवश्यकता होगी, है ना। जैसे आपका भोजन की भी आवश्यकता होगी, नीड फूड, है ना, वाटर की भी आवश्यकता होगी, और रहने के लिए उसको घर की आवश्यकता होगी, है ना। ए प्लेस वेयर टू लिव एंड रिप्रोड्यूस, इसको भी आवश्यकता होगी। यानी जब जीवित प्राणी है तो उसको क्या क्या चीज की आवश्यकता होगी? भोजन की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी, और उसको अपने तरह बच्चे को उत्पन्न करने की आवश्यकता होगी। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर उसकी जनसंख्या कम जाएगी, है ना। ये सभी चीज की आवश्यकता उसको होगी। ठीक है, और जब इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी तो जिस जगह पर ये सब चीज मिलेगा, जिस जगह पर ये सब चीज मिलेगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है निवास स्थान, निवास स्थान या निवास स्थल। हैबिटाट का मतलब निवास स्थान या निवास स्थल, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटाट। ठीक है, जब हैबिटाट हो गया मीन्स हैबिटाट का मतलब क्या हो गया? ए प्लेस वेयर एनिमल्स लिव, है ना। हैबिटाट का मतलब क्या हो गया? ए प्लेस वेयर एनिमल लिव। ठीक है, उसको हम लोग हैबिटाट कहते हैं। या फिर ऐसा हम कह सकते हैं इसको, द प्लेस वेयर एनिमल्स लिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैबिटाट। क्या कहते हैं इसको? हैबिटाट। ठीक है, अब देखिए, मेनी प्रकार के जो है कई प्रकार का प्लांट्स और एनिमल्स होता है। ठीक है, जो एक ही हैबिट में रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन लिव इन वन हैबिटाट, कैन लिव इन वन हैबिटाट, यानी एक ही हैबिटाट में रहता है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे इन हैबिटाट। इसको क्या कहेंगे? इन हैबिटेंट्स, TANTS, इसको हम लोग इन हैबिटेंट्स कहेंगे। ठीक है,
यानी जब अनेक प्रकार का जानवर एक हैबिट में रहेगा तो उसको कहेंगे इनहैबिटेंट, और डिफरेंट डिफरेंट हैबिट में रहेगा तो वो उसका हैबिटाट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हैबिटाट जो है डिफरेंट टाइप्स होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटाट, क्योंकि रहने का जगह भिन्न भिन्न होगा। जब जानवर भिन्न भिन्न होगा तो रहने का जगह भी भिन्न भिन्न होगा, और भी बहुत सारा चीज भिन्न भिन्न होगा, है ना। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटाट, अर्थात एनिमल्स को हम लोग कहाँ कहाँ से प्राप्त करेंगे, एनिमल्स हमको कहाँ कहाँ मिलेगा, किस किस जगह पर मिलेगा, उसी को हम लोग हैबिटाट कहेंगे। तो जो जो जगह में एनिमल्स मिलेगा, है ना, उसी को उसका हैबिटाट कहते हैं, यानी निवास स्थल कहते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटाट होगा, है ना। उसमें देखिए पहला जो एनिमल्स है वो हम लोग लैंड पर मिलता है, हम लोगों को कहाँ मिलता है, लैंड पर, जमीन पर। ठीक है, दूसरा जो आपका एनिमल्स है वो आपको वाटर में मिलता है, और तीसरा जो आपका एनिमल्स है वो ट्री पर भी मिलता है, और चौथा जो आपका एनिमल्स है ना, वो आपको कहाँ मिलता है, तो चौथा मिलता है हवा में। हवा में भी जानवर रहता है, हवा में भी छोटे छोटे जीव रहते हैं। ठीक है, अब लैंड पर जो जीव रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड पर जो जीव रहता है इसको हम लोग टेरेस्टेरियल कहते हैं, टेरेस्टेरियल। टेरेस्टेरियल, TERESS, टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल एनिमल। जो जमीन पर जानवर रहेगा उसको क्या कहेंगे, टेरेस्टेरियल एनिमल। अर्थात इसका आपका है टेरा, है ना, टेरा, यहां पर आर छूट गया है, डबल आर है। ठीक है, इसको है टेरा। टेरा का मतलब होता है स्थलीय, टेरा का मतलब क्या होता है, स्थलीय, है ना। यानी जो जानवर जमीन पर स्थल में रहता है उसको हम लोग कहते हैं टेरेस्टेरियल एनिमल। अर्थात टेरेस्टेरियल एनिमल किसको कहते हैं, विच लिव इन लैंड, विच लिव इन लैंड। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्टेरियल एनिमल। अब देखिए इसमें टेरेस्टेरियल एनिमल में, ये जो टेरेस्टेरियल एनिमल है ये देखिए दो प्रकार के क्षेत्र में रहता है। एक होता है आपका कोल्ड रीजन और दूसरा हॉट रीजन, कोल्ड रीजन और हॉट रीजन। एक ठंडा प्रदेश में और एक गर्म प्रदेश में। ठंडा प्रदेश में रहता है पोलर बियर, और गर्म प्रदेश में आपको रहता है कैमल, और भी बहुत सारा जानवर रहता है, लेकिन एक को लीजिए। अब देखिए पोलर बियर जो है इसको रहने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है, इसको रहने के लिए फर की जरूरत है शरीर में, ताकि ठंडा कम लगे, है ना। थिक स्किन, मोटी चमड़ी की जरूरत है, यानी फैटी स्किन इसको हम कह सकते हैं, फैटी स्किन, जिसके कारण से ठंडे प्रदेशों में उसको ठंडा नहीं लगता। अब कैमल हो गया भाई, तो इसको क्या चीज की आवश्यकता है, हॉट रीजन में रहने के लिए, तो इसको हुक की आवश्यकता है, और इसको पैडेड फीट की आवश्यकता है, इसको पैडेड फीट या थिक पैड की जरूरत है, थिक पैड। ये जो है आपका लेग्स में है, इसका लेग्स कैसा होना चाहिए, गद्देदार, थिक पैड, यानी पैड की तरह इसका पैर होना चाहिए, ताकि ये जो है आपको बालू पर आसानी से चल सके। ठीक है, अब देखिए ये जो टेरेस्टेरियल एनिमल्स है इसमें बहुत तरह का जानवर पाया जाता है।
इस टेरेस्टेरियल एनिमल्स में, इतना जो टेरेस्टेरियल एनिमल्स को आप देख रहे हैं, है ना, ये जो टेरेस्टेरियल एनिमल्स को जो देख रहे हैं, इसमें बहुत तरह का जानवर पाया जाता है ना। जैसे आपका हो गया जानवर में देखिए आपको बहुत तरह का जानवर पाया जाता है। जैसे आपका हो गया हार्बीवोरस, है ना, हार्बीवोरस एनिमल्स, ये भी टेरेस्टेरियल एनिमल्स है। हार्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी, शाकाहारी यानी जो साग सब्जी या पेड़ पौधे को खाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शाकाहारी। अर्थात देखिए ये हर्ब का मतलब होता है प्लांट, है ना, हर्ब का मतलब प्लांट। अब वोरस, वोरस का मतलब होता है एनिमल, हर्ब का मतलब क्या होता है प्लांट, और वोरस का मतलब होता है एनिमल, है ना। यानी जो पौधा, जो एनिमल्स पौधे को खाता है उसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस। यानी वैसे एनिमल्स जो प्लांट को खाते हैं, और हर्बीवोरस एनिमल्स को प्लांट ईटिंग एनिमल भी कहा जाता है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी कहा जाता है। अर्थात क्या होगा, ये दो एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट्स को खाता, है ना। इसमें देखिए जैसे आपका हो गया कौन कौन सा जानवर हो गया भाई, काऊ हो गया, है ना, एग्जाम्पल में ले लीजिए, आपका जेबरा हो गया, है ना, एलिफेंट हो गया, और भी बहुत सारा जानवर है जो साग सब्जी खाता है, घास फूस खाता है ना। अब इसमें देखिए, इसमें जो है मुख्य रूप से जो इसका लक्षण पाया जाता है घास खाने के लिए, तो इसका लक्षण जो पाया जाता है घास खाने के लिए, तो इसका जो माउथ है थोड़ा लॉन्ग होता है ना, इसका पैर जो है, लेग जो है ये 4 होता है, लेकिन किसी में हुप होता है और किसी में हुप नहीं होता है, हुप या फिर विथआउट हुप भी होता है। ठीक है, और इसके पास क्या होता है भाई, इसका टीथ जो होता है, अगला जो दांत इसका होता है वो ब्रॉड होता है और शार्प होता है, ब्रॉड शार्प फ्रंट टीथ, है ना। किसके लिए होता है, टू कट देयर फूड, फ्रंट टीथ किसके लिए होता है, टू कट देयर फूड, आपने भोजन को काटने के लिए, घास फूस काटेगा ना भाई, खाएगा तो दांत रहेगा तभी ना काटेगा। ठीक है, कुछ एनिमल्स जैसे आपका गाय हो गया और बफैलो हो गया, है ना, गाय या बफैलो हो गया, ये जो एनिमल्स है पहले क्या करते हैं, ये पहले भोजन को कर लेता है और फिर धीरे धीरे जो है मुंह में पुनः निकाल करके चबाता है। पहले ये क्या करता है, भोजन को बाइट करता है, बफैलो बाइट्स, ठीक है। सग्रास पहले घास को क्या करता है, काट लेता है और इसको निगल जाता है, एंड साइडोइड, साइडोइड, और इसको निगल जाता है, ठीक है। पुनः बाद में ये क्या करता है, फिर मुंह में लाता है
लाइटर brings back the food in their mouth, अपना मुंह में पुनः वापस लाता है। जब ये मुंह में पुनः वापस लाता है तब इसको हम लोग कहते हैं चेविंग एंड कट। चेविंग एंड कट या फिर इसको कहते हैं रोमिनेशन। RUMINATION। रोमिनेशन किसको कहते हैं कि भोजन वो लेगा, काटेगा, निगल जाएगा, पुनः बाद में अपना भोजन फिर से मुंह में लाएगा और उसको फिर से वो चबा करके फिर अपना पेट में लेगा, उसको हम लोग रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका जो आया ये तो हर्बीवोरस का आ गया, पहला हर्बीवोरस का आ गया है ना। अब दूसरा इसका देखिए यहां पर कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। मांसाहारी अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, ईट फ्लेश या इसको फ्लेश ईटिंग एनिमल कहते हैं। फ्लेश ईटिंग एनिमल इस कार्निवोरस को, है ना। अर्थात ये क्या करेगा, फ्लेश को खाएगा यानी प्लांट ईटिंग एनिमल को खाएगा। ठीक है। ईट फ्लेश एंड मीट, इसको खाएगा वो। ठीक है। अब कार्निवोरस में आगे देखिए, अब यहां देखिए ये कार्नि मांसाहारी, ये होता है कार्न और ये होता है वोरस, ये भी दो शब्द है। कार्न का मतलब होता है मांस, अब वोरस का मतलब होता है एनिमल, यानी आपका हो गया जानवर, यानी वैसा जानवर जो मांस खाता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। जैसे आपका कौन कौन सा जानवर आ गया भाई, जैसे एग्जांपल्स में लीजिए, है ना। आपका डॉग है, ठीक है, आपका लायन है, ठीक है, आपका टाइगर है, बहुत सारा जानवर है, कैट है, ठीक है, और भी बहुत सारा जानवर है मांस खाने वाला, आप देखते होंगे सभी जगह। अब इसमें मांस खाने वाला में भी बहुत सारा जो जानवर है, ठीक है, उसमें से कुछ जानवर है जो मांस को सीधे निगल जाता है, दांत होता ही नहीं है, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो मांस को चबा करके खाते हैं। ठीक है। इसमें देखिए some animals swallow their food, जैसे आपका हो गया स्नेक, भोजन को निगल जाता है, दांत होता ही नहीं, अगर दांत होता भी है तो सिर्फ उसको निगलने में मदद करता है, चबाने में मदद नहीं करता है। जैसे इसमें कौन सा आ जाएगा भाई, स्नेक, बर्ड, बहुत सारा एनिमल है ना, दांत होता है लेकिन उसको सिर्फ निगलने में मदद करता है। इसका टीथ स्मॉल होता है, इसका टीथ कैसा होता है, स्मॉल, है ना। अभी क्या है, नॉट यूजफुल फॉर चेविंग, यूजफुल फॉर चेविंग, यानी चबाने में मदद ये नहीं करता है, क्या करता है, ओनली हेल्प फॉर ग्रैबिंग,
उसको भोजन को निगलने में मदद करता है, इसको चबाने में मदद नहीं करता था। अब आगे कह रहा है कि कुछ जानवर के पास जो है लंबा जीभ होता है। सम एनिमल्स यूज देयर टंग कुछ जानवर के पास क्या होता है, लंबा जीभ होता है, जीभ से भोजन को पकड़ता है। टू कैच देयर प्रे। इसमें कौन जानवर आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा फ्रॉग, लिजार्ड, है ना। इसमें कौन सा जानवर आ जाएगा, एग्जाम्पल्स में आपका हो जाएगा फ्रॉग, लिजार्ड, इस सब के पास जो है दांत नहीं होता, होता भी है तो बहुत छोटा, और जो है वो भोजन को निगल जाता है जीभ की सहायता से। और कुछ एनिमल्स जो है उसमें शार्प टीथ होते हैं। सम एनिमल्स हैव शार्प टीथ। नुकीला दांत होता है किसके लिए भाई, शार्प टीथ एंड ग्रिंडिंग टीथ, किसके लिए होता है, ये होता है आपको भोजन को चबाने के लिए, है ना। ग्रिंडिंग टीथ फॉर टीयर, भोजन को फाड़ने के लिए, एंड च्यू द फूड। इसमें कौन एग्जाम्पल में आ जाएगा, जैसे आपका टाइगर, है ना, लायन, ये सब जानवर आते हैं, है ना। अब देखिए ये तो कार्निवोरस हो गया। अब देखिए ओमनीवोरस, यहां पर बता देता हूं ओमनीवोरस। ये भी लाइन में रहता है ना। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी मीन्स ऑल, अब वोरस मीन्स एनिमल, इसका मतलब ऑल और इसका मतलब एनिमल। वैसा जानवर जो सभी चीजों को खाता है, यानी मांस भी खाएगा और पेड़ पौधे भी, कभी फल या उससे बने हुए प्रोडक्ट खाएगा, उसको हम लोग कहते हैं ओमनीवोरस, है ना। जैसे आपका कौन आ गया ओमनीवोरस में, यानी प्लांट भी खाएगा और फ्लेश भी खाएगा, ईट प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ एनिमल, ईट प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ एनिमल, ये दोनों खाएगा भाई, है ना। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल्स में बियर, भालू, क्रो, है ना, ये सब जानवर क्या है, दोनों चीज खा लेता है, मांस भी खा लेता है, पेड़ पौधा से बना हुआ प्रोडक्ट भी खा लेता है, ठीक है। ये ओमनीवोरस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये आपका लैंड में चल रहा है, लैंड में कौन कौन सा जानवर रहता है इसके बारे में पढ़े। अब आइए वाटर एनिमल में। वाटर में जो जानवर रहता है उसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, यानी जो जानवर पानी में रहता है उसको क्या कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल, अर्थात लिव इन वाटर, है ना। इसको क्या कहेंगे, लिव इन वाटर। जो पानी में जानवर रहता है, यानी जो जानवर पानी में मिलता है उसको हम लोग एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब एक्वेटिक एनिमल है तो इसके अंतर्गत भी बहुत सारा एनिमल आएगा, जैसे आपका हो गया फिश, है ना, आपका हो गया
टर्टल, है ना, आपका हो गया क्या कहते हैं, टर्टल, आपका हो गया व्हेल, ठीक है। और भी बहुत सारा जानवर है जो पानी में रहता है। अब इसमें देखिए स्पेशल फीचर होता है, स्पेशल जो है फीचर होता है या बॉडी पार्ट होता है। बॉडी पार्ट्स इसमें होता है, तब ना पानी में रहेगा, सब तो पानी में रहेगा नहीं। तो स्पेशल बॉडी पार्ट्स में क्या क्या रहता है भाई, देखिए उसके पास गिल्स रहता है। किस लिए गिल्स रहता है? टू ब्रेथ इन वाटर, ब्रेथ इन वाटर, पानी में सांस लेने के लिए। और क्या रहता है, इसके पास फिन्स रहता है, फिन्स, पंख, मछली जो सब लोग देखा होगा, है ना, विच हेल्प देम इन स्विमिंग, जो तैरने में उसको मदद करता है, हेल्प देम इन, जो तैरने में उसको मदद करता है। उसके बाद टेल, टेल भी होता है मछली में, ये क्या करता है, चेंज डायरेक्शन, ये दिशा बदलता है। अब मछली को किधरों मुड़ना होगा तो ये टेल की सहायता से मुड़ेगा, फिन्स की सहायता से नहीं मुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए व्हेल एक जानवर ऐसा है, व्हेल एक जानवर ऐसा है, देखिए ये जो व्हेल है इसमें लंग होता है, गिल्स नहीं होता है ना। ये व्हेल में लंग होता है। क्यों लंग होता है भाई? क्योंकि वह ऊपर आ जाता है सांस लेने के लिए। लंग क्या करता है व्हेल में, यहां देखिए इधर लिख देता हूं मैं, है ना, ये व्हेल में होता है लंग। ये क्या करता है, विच हेल्प, क्या चीज में मदद करता है, विच हेल्प देम टू रेगुलर इंटरवल टू ब्रेथ, इंटरवल टू ब्रेथ, है ना। यानी व्हेल मछली ऊपर आता है सांस लेने के लिए, अब फिर नीचे जाता। शार्क वगैरह को आप देखे होंगे, शार्क पानी से ऊपर आता फिर सांस लेता फिर नीचे चल जाता, तो वो लंग्स में ही वो सांस लेता है, लंग से सॉरी सांस लेता है, और फिर वो नीचे चल जाता, फिर खत्म हो जाता हवा, फिर ऊपर आ जाता सांस लेने के लिए, ठीक है। ये उसका स्पेशल फीचर है, ठीक है। अब उसके बाद आइए ट्री, वैसा जानवर जो पेड़ पर रहता है ना, वैसा जानवर जो पेड़ पर रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आर्बोरियल एनिमल, आर्बोरियल एनिमल। आर्बोरियल एनिमल्स का मतलब क्या हुआ, लिव इन ट्री, है ना। आर्बोरियल एनिमल्स मीन्स लिव इन ट्री, लिव इन ट्री, जो पेड़ों पर रहता है उसको कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स, क्योंकि आर्बो का मतलब पेड़ ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल में कौन कौन सा जानवर पेड़ पर रहता है भाई, जैसे आपका मंकी हो गया, पेड़ पर रहता है ना। आपका जो है मंकी हो गया, फिर आपका कौन कौन सा जानवर हो गया, फिर आपका स्क्वायरल हो गया, फिर कौन जानवर हो गया, लिजार्ड हो गया, छिपकली भी पेड़ पर रहता है, लिजार्ड या जिसको गिरगिट कहते हैं, है ना, ट्री लिजार्ड। इसमें भी आपको पेड़ पर रह करके ये सब क्या करता है, अधिकांशतः समय बिताता है, स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम, अधिकांशतः समय बिताता है कहां, पेड़ पर, यानी आराम करता है, फिर भूख लगता है तो नीचे उतरता है। अब इसके स्पेशल फीचर में क्या है, तो इसके पास लॉन्ग टेल होता है कि नहीं, बंदर को, बंदर के पास लॉन्ग टेल होता है। और क्या होता है, बंदर का पंजा होता है ना। लॉन्ग टेल का क्या काम है, ये जो है बैलेंस बनाता है, हेल्प देम इन कीपिंग
हेल्प देम इन कीपिंग बैलेंस, यानी पेड़ पर जो है इसको संतुलन बनाता है, और पंजा क्या करता है, पेड़ को पकड़े रहता है ना, टू ग्रिप, पंजा से क्या करता है, पेड़ को टहनिया को पकड़े रहता है, टू ग्रिप द ब्रांचेस, ब्रांचेज ऑफ ट्री, यानी पेड़ की टहनिया को पकड़े रहता है। समझ गया? ये जो है इसका स्पेशल फीचर होता है बंदर का, जो पेड़ पर रहता है। ठीक है, अब आइए जो हवा में जानवर रहता है इसको हम लोग बोलते हैं एरियल एनिमल। क्या बोलते हैं इसको? एरियल एनिमल, एरियल एनिमल, है ना, लिव इन एयर, जो हवा में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एरियल एनिमल, जो हवा में रहता है। अब हवा में कौन कौन सा जानवर रहता है भाई? बहुत सारा जानवर, जैसे बर्ड्स एग्जाम्पल में आइए, है ना, बर्ड्स तो आसमान में ही उड़ते रहता है, उड़ता है ना, और बहुत सारा कीड़े मकोड़े भी आसमान में उड़ते रहते हैं, इंसेक्ट। इसके पास भी कुछ फीचर्स होता है, जैसे इसके पास विंग्स होता है। ये क्या करता है? विंग्स, विंग्स इसको क्या करता है भाई? टू फ्लाई, उड़ने में इसको मदद करता है। और क्या होता है? और बॉडी उसका हॉलो होता है, बॉडी क्या होता है? बोट शेप्ड, नाव के आकार का। और कैसा होता है? हॉलो, हॉलो मीन्स खोखला, उसका बॉडी खोखला होता है, उसमें एयर भरा हुआ रहता है, जिसके कारण से वो हवा में उड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये 4 हो गया। अब उसके बाद आइए हैबिटेट प्रोटेक्शन, हैबिटाट्स प्रोटेक्शन, हैबिटाट प्रोटेक्शन। अब जो निवास स्थान रहेगा तो उसको तो सुरक्षा देना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर क्या होगा, कीड़ा मकोड़ा मर जाएगा। तो उसको सुरक्षा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो, इसमें हम लोग चेंज जो है 2 प्रकार का होता है, एक नेचर और एक होता है ह्यूमन, है ना। इसको असुरक्षित तो ही करता है, एक नेचर के द्वारा असुरक्षित हो जाता है और एक ह्यूमंस के द्वारा भी असुरक्षित हो जाता है। अब जंगल काट दिया मनुष्य तो फिर कहाँ रहेगा जानवर? बाढ़ आ गया तो फिर कीड़े मकोड़े जानवर सब क्या हो गया? मर गया, बह गया। तो ये 2 आदमी के कारण जो है ये क्या हो जाता है? ये जो है अनप्रोटेक्टेड हो जाता है। इसीलिए हम लोग को चाहिए अपने चारों ओर कि इसको सुरक्षा प्रदान करें, अर्थात आवर सराउंडिंग्स, आवर सराउंडिंग्स या फिर ऐसा करिए इसको, सोर्स ऑफ फूड, वाटर एंड प्लेस टू लिव, है ना, रहने की जगह, है ना, रहने की जगह को साफ सफाई करना चाहिए। यानी इसके भोजन का स्रोत, वाटर और रहने की जो जगह है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये सबको क्लीन एंड प्रोटेक्ट, क्लीन एंड प्रोटेक्ट देयर हैबिट्स, प्रोटेक्ट देयर हैबिट्स। ये हो गया हैबिटेट प्रोटेक्शन, कैसे उसको हम रख सकते हैं।
अब देखिए ईटिंग हैबिट, ईटिंग हैबिट, खाने की आदत। तो जानवर अनेक होगा तो खाने का आदत भी अनेक होगा कि नहीं? देखो डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स होगा। कोई जानवर निगल जाएगा भोजन को, कोई जानवर चबा करके खाएगा, ठीक है? इस तरह से उसको भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है, डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। इसमें सभी जीवित प्राणी को भोजन की आवश्यकता होती है कि नहीं? और लिविंग एनिमल्स नीड फूड, किस लिए भोजन की आवश्यकता होती है? बढ़ने के लिए और काम करने के लिए। नीड फूड टू ग्रो एंड टू लिव, जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए। जब जिंदा रहेगा और बढ़ेगा तो क्या करेगा? भोजन तो उसको ऊर्जा देगा तब ना जिंदा रहेगा बढ़ेगा, है? तो इसलिए वो भोजन करता है। और भी देता है, फूड गिव्स एनर्जी टू मूव एंड वर्क, उसको चलने फिरने के लिए ऊर्जा देता है भोजन, और काम करने के लिए भी ताकत या ऊर्जा देता है। ये हो गया ईटिंग हैबिट्स में, डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स है, भोजन करेगा विभिन्न तरीके से। फिर उसके बाद आपका सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स, सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए भोजन का स्रोत क्या है? प्लांट और प्लांट ईटिंग एनिमल, दो ही ना है, यानी प्लांट्स एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड प्लांट्स ईटिंग एनिमल, एनिमल्स आर मेन फूड सोर्स, यानी जो पौधे जानवर खाते हैं उसको जानवर खाता है मार करके, और जानवर किसको खाता है? पौधे को खाता है ना? अब उसके बाद देखिए फूड चैन, खाद्य श्रृंखला, कैसे कैसे जानवर जो है मार करके खाता है, ठीक है? अब देखिए इसमें लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर, लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वन अनदर, एक दूसरे पर निर्भर करता है। लिविंग थिंग्स क्या करता है? एक दूसरे पर निर्भर करता है, किसके लिए? टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर करता है। अब देखिए कैसे करता है, जैसे प्लांट है, प्लांट्स गेट एनर्जी कहां से पाता है भाई? गेट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, यानी सूर्य की रोशनी से पौधा जो है एनर्जी लिया, ठीक है, एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, और भोजन बनाया, प्रिपेयर देयर ओन फूड, और क्या किया? भोजन बनाया। और इस भोजन को कौन खाया? पौधा ही खाया। तो पौधा जो भोजन बनाया और पौधा बड़ा हो गया भोजन बना करके, तो अब इस पौधा को कौन खाएगा? एनिमल खाएगा। जैसे मान लिया, लीजिए प्लांट लीजिए, है ना? प्लांट को किसने खाया भाई? एनिमल्स। कौन एनिमल्स खाएगा? हार्बीवोरस एनिमल्स।
है ना, हार्बीवोरस एनिमल्स, ये नहीं खाएगा पौधे को। हार्बीवोरस एनिमल्स को कौन खाएगा? कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस एनिमल्स। अब कार्निवोरस जब मर जाएगा तब क्या हो जाएगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा, और फिर सॉइल में बदल जाएगा, चेंज इनटू सॉइल। अब ये क्या होगा? मिट्टी में बदल जाएगा डिकम्पोज होकर के, है ना। इसको ऐसे समझिए, ये हार्बीवोरस और कार्निवोरस ये दोनों कंज्यूमर है, और ये प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर है। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, अब ये पौधा हो गया प्लांट्स, इसको खा गया हिरन, डियर। अब डियर को कौन खाया भाई? लायन, है ना। अब जब लायन मर गया तो क्या हो गया? ये सड़ गया, डिकम्पोज हो गया। अब डिकम्पोज हो गया तो इसको बैक्टीरिया क्या करेगा? है ना, मिट्टी में मिला देगा। यही आपका फूड चेन हुआ, और ये चैप्टर अब खत्म हो गया। ठीक है।